इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं जयोदय अतिशय क्षेत्र ईश्वरवाड़ा, जिला सागर, मध्य प्रदेश। क्लीम क्लीम ऐं मरम बम बम हम सम तम बम 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 हम सम सम तम तम झम झम झीम झीम छुवीम छुवीम द्रम द्रम द्रीम द्रीम द्रव द्रवै नवरति भगवती श्रीमती अस्माकं साधिधरगतपरिवरस् सर्वबक्षिषि श्रीमन् ज्ञानचंद जी जैन ईश्वरवाड़ा जन्मदिवस सुअवसरे अपि सपरिवार समंगल भवतु। डॉक्टर नरेंद्र जी नायक उज्जैन की पुण्य स्मृति के अवसर पर उज्जैन वाला परिवार सपरिवार समंगल भवतु। महेश जी, सुशीला जी, आशीष जी, स्वाति जी, विशाल जी, प्रीति जी, आयुष जी, अनुष्का जी, आशीष गारमेंट्स परिवार बाहुबली कॉलोनी सागर सपरिवार समंगल भवतु। दीपांशु जी, अंश जी, एन जी जैन समस्त परिवार, संगीता जी जैन समस्त परिवार सागर सपरिवार समंगल भवतु। श्रीमान महेश जी जैन सागर सपरिवार समंगल भवतु। संतोष जी जैन, पलक जी जैन भोपाल सपरिवार समंगल भवतु। श्रीमान प्रकाश जी जैन इंदौर सपरिवार समंगल भवतु। समस्त भवजीवनं व्याधिं घनन्तु संपूजिकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां तेजस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शांतिं भगवज्जिनेन्द्र। दिव्य समारी तुम दिगधारी आदतिकारी दिव्य प्यारी तुम हो भवतारी करुणाधारी ज्ञाते थारी सरनारी पूरी शांति जने समिनुति चक्रे सम विष चक्रे सम चक्रे सम हरि हरि चक्रे सम हे गुणदेशम दयामिते समग्रे सम। देवादिदेव शांतिनाथ भवन के चरणों में विश्व शांति की भावना भाते हुए श्रीमान ज्ञानचंद जी जैन, सलील जी जैन ईश्वरवाड़ा वालों के जन्मदिन के अवसर पर विश्व शांति की भावना भाते हुए ओम ह्रीं देवादिदेव शांतिनाथ जनेन्द्राय नर्मद्वाप्तैर्घं द्रव्यपामिति स्वाहा। ओ देवी सणे जलोधरे भारिवग्ना भुजं दशमुखिगता ज्योति जीवितासा उत्पादे पंकजिरजोमिति देहा हत्या भवति मकरा रूपाः। प्राणी मत निरोगी रहे, इन्हीं भावनाओं के साथ देवादिदेव दायताब ओम ह्रीं दायताब जलोदरस 10 कुछ निपात आदि सकल लोग रहे क्रौम महाबीज अक्षर सहित देवादिदेव शांतिनाथ जनेन्द्राय अनर्घवत प्राप्तैर्घं द्रव्यपामिति स्वाहा। करता है तेरी मेरी यह तो तेरा मकान है, झूठे जग में फंसा हुआ है ये सच्चा इंसान नहीं। आज हम कहते हैं ये हमारा मकान है। मकान कहता है, आपके दादाजी भी कहते थे यह आप हमारा मकान है, आपके पिताजी भी कहते थे यह हमारा मकान है, और आज तुम भी कह रहे हो यह हमारा मकान है। आपके दादाजी भी यह बोलते बोलते चले गए, आपके पिताजी भी यह बोलते बोलते चले गए, और आप भी यह बोलते बोलते चले जाओगे, लेकिन मकान वही रहेगा। मित्रों, उत्तम आकिंचन धर्म का दिन में एकाकी एकत्व लिए सभी आते, तन धन को साथी समझा था पर ये भी छोड़ चले जाते। ना हमारा धन है, ना हमारा परिवार है, ना यहाँ तक कि हमारा शरीर भी हमारा नहीं है। शरीर भी हमारा सिर्फ साथी है और एक दिन साथ छोड़ जाएगा। बहुत सारे लोगों को शिकायत होती है, पहले अवधि ज्ञान रहता था तो अवधि ज्ञान से मालूम चल जाता था, लेकिन आज हम कैसे मालूम करें कि हम मरण की निकटता की ओर जा रहे हैं। उत्तम आकिंचन धर्म शरीर और आत्मा को अलग करके अपनी आत्मा के कल्याण में अपने आप को लगा देना ही उत्तम आकिंचन हमें संदेश देता है। आज भी हमें संदेश प्राप्त होता है, लेकिन हम उसको समझ नहीं पाते। कर्म हमें संदेश भेजता है, हमारे बालों को सफेद कर देता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, बालों को काला कर लेते हैं, दूसरा संदेश भेजते हैं, हमारे दांतों को गिराने लगते हैं। कर्म हमारे दांतों को गिरा देता है, लेकिन हम नए दांत लगा लेते हैं, दूसरे संदेश की ओर भी हम ध्यान नहीं देते। कर्म हमें तीसरा संदेश भेजता है, हमारी आंखों को कमजोर कर देता है, लेकिन हम डॉक्टर के पास जाते हैं और चश्मा लगवा लेते हैं,
हम तीसरे भी उस संदेश को भी हम नहीं समझ पाते। कर्म हमें अगला संदेश भेजता है हमारे कानों के लिए। कानों को सुनना कमजोर हो जाता है, लेकिन हम कान में मशीन लगाकर उसको सुनने लगते हैं, उस संदेश को भी हम समझ नहीं पाते। हमारा कर्म हमें अगला संदेश भेजता है कि हमारे शरीर को शिथिल कर देता है, धीरे धीरे कमजोर कर देता है, लेकिन हम नई नई ताकत की दवाइयाँ, ताकत की बोतलें, इंजेक्शन आदि लगवाकर उस संदेश को भी हम समझ नहीं पाते। मित्रों, आज भी हमारे अगर हम समझ जाएं तो हमें संदेश आज भी हमारा कर्म भेज रहा है। शांतिनाथ भगवान को कैसे वैराग आया? शांतिनाथ भगवान ने अपने बालों को देखा और सफेद बाल दिख गया और शांतिनाथ भगवान को वैराग कहा गया और उन्होंने राजपाट को छोड़कर वन में जाकर दिगंबर दीक्षा को धारण कर लिया। ऐसे आज भी हमें संदेश आ रहे हैं, लेकिन हम संदेशों को नहीं समझते हुए और अंत में ऐसा आता है कि यमराज आते हैं और हमें लेके चले जाते हैं। अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। मित्रों, एक कहानी हमने पढ़ी थी। ब्रह्मा जी थे, सबको उम्र बांट रहे थे। 25 साल हमारे लिए दी, 25 साल उल्लू के लिए दी, 25 साल कुत्ता के लिए दी, 25 साल गधा के लिए दी। सबको उम्र बांट दी गई, लेकिन सबने अपनी उम्र देखी तो सबने कहा, कुत्ते ने कहा, लोग हमें जहां से भी निकलेंगे पत्थर ही पत्थर मारेंगे, 25 साल हम कैसे जी पाएंगे। उल्लू ने कहा, दिन में हमें दिखता नहीं है, रात में हम सिर्फ दिखेगा, 25 साल हमारे लिए बहुत होते हैं। और यही उल्लू ने भी कहा, कुत्ते ने भी कह दिया, यही गधे ने भी बोला कि हमारे लिए भी 25 साल बहुत होता है। तो सभी लोग सलाह करके ब्रह्मा जी के पास पहुंचते हैं और ब्रह्मा जी से बोलते हैं, हमारी उम्र आपने ज्यादा दे दी, इस उम्र को वापस कर लें, थोड़ी थोड़ी सी उम्र हमें चाहिए है। तो अब इंसान को मिली। इंसान ने कहा, ब्रह्मा जी हमारे लिए आपने कितनी कम उम्र दी है, 25 साल तो हमारे पढ़ाई लिखाई में निकल जाएंगे, हम आगे क्या करेंगे। तो ब्रह्मा जी ने कहा, गधी की उम्र है, इसको ले लो, उम्र उल्लू की भी उम्र है, इसको भी ले लो, और कुत्ते की उम्र भी है, इसको भी ले लो। 25 साल हम अपनी उम्र जीते हैं। 25 साल से लेकर 50 साल तक हम किसकी उम्र जी रहे हैं? गधे की उम्र जी रहे हैं। बोझी को ढोते रहते हैं, परिवार के बोझ को, व्यापार के बोझ को ढो कर हम 50 साल तक निकाल देते हैं। 50 साल के बाद हमें उम्र मिली थी किसकी? कुत्ते की उम्र मिली 50 साल से 75 साल तक हम बोलते रहते हैं, कोई हमारी सुनने वाला नहीं है। बोल बोल के परिवार, यहाँ तक कि परिवार वाले भी नहीं सुनते और हम 75 साल निकाल देते हैं। 75 साल के बाद हमें उम्र मिली थी उल्लू की। 50 साल से 100 साल तक हम उल्लू की उम्र जीते हैं, लेकिन हमारा देखना कम हो जाता है, हमारी शक्तियां कम हो जाती हैं, शरीर की सहन शक्तियां कम हो जाती हैं। मित्रों, और अंत में हम अपना मरण काल आता है, कल्याण को ना करते हुए नरक, निगोद आदि आदि 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के लिए तैयार हो जाते हैं। एक भक्त ने पूछा चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज से, शांति सागर जी महाराज से कहा, महाराज श्री पंचम काल में तो मोक्ष मार्ग है ही नहीं, तो क्यों दीक्षा लेना, क्यों इतनी तपस्या करना, क्यों इतने कष्टों को सहना, क्योंकि पंचम काल में तो मोक्ष है ही नहीं। आचार्य शांति सागर जी महाराज ने कहा, मोक्ष नहीं है, लेकिन मोक्ष का मार्ग तो है। मुनि बने ना, मोक्ष मिलेगा तो मुनि बनकर ही मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा, लेकिन इसी अवस्था से मिलेगा। आज मोक्ष मार्ग नहीं है, लेकिन आज मोक्ष के रास्ते हैं, मोक्ष पर हम चलेंगे, आगे बढ़ेंगे तो एक दिन मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। देखो, हमें मंजिल मिलेगी भटकते भटकते ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकलते ही नहीं, जो आगे बढ़ गए हैं, संयम की ओर आगे बढ़ गए हैं। एक दिन हमको मंजिल मिलेगी, भली कभी मिले लेकिन मंजिल जरूर मिलेगी। अंदर शून्य बाहर शून्य, शून्य चारों ओर है, अंदर शून्य बाहर शून्य, शून्य चारों ओर है। मैं नहीं हूँ अपने में फिर भी मैं का ही शोर है, मैं नहीं हूँ अपने में फिर भी मैं का ही शोर है। उत्तम आके चिन्ह हमें दिखाता है। बहुत हमने शरीर के साथ, बहुत हमने परिवार के साथ, आदि आदि सबके साथ हमने देख लिया। अपनी आत्मा का कल्याण करते हुए उत्तम किंचन धर्म को अपनाना है। यही उत्तम किंचन धर्म हमें बताता है। शरीर अलग है, आत्मा अलग है, हमें शरीर को छोड़कर अपनी आत्मा का कल्याण करना है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे जयोदय अतिशय क्षेत्र ईश्वरवारा, जिला सागर, मध्य प्रदेश।